तो गाइस आज हम बात करने वाले, जब आप कॉर्ड्स बनाते हो, मेलोडी बनाते हो, वो इतनी स्मूथ प्रोफेशनल क्यों नहीं साउंड करती कंपेयर टू जब आप किसी और का गाना सुनते हो, किसी बीट प्रोड्यूसर को सुनते हो। उनकी जो कॉर्ड्स होती है, मेलोडी होती है, काफ़ी ह्यूमन टच वाली होती है, काफ़ी उसमें रियलिस्टिक वाली फीलिंग होती है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस बना लिए और आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे कॉर्ड बनाई हुई है, इसको सुनकर देखते हैं। देखो कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो है कि हमने वेलोसिटी में ध्यान नहीं दिया। वेलोसिटी क्या होती है, जब आप नोट्स प्ले करते हो तो पहली बात तो आप जब नोट प्ले करोगे ना, आपकी तीनों चारों उंगलियां, जितने भी आप उंगलियों से प्ले करोगे, यानी 2 मतलब 3 नोट प्ले कर रहे हो, 4 नोट प्ले कर रहे हो कॉर्ड में, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रेशर पड़ेगा उंगलियों से वो इस उंगली का, इंडेक्स फिंगर का उतने ही तेज पड़ेगा जितना तेज मिडिल फिंगर का पड़ेगा, जितना इस फिंगर का पड़ेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है एक अब मिडी के अंदर भी, कि जब आप प्ले कर रहे हो इसको ऐसे, या आप कॉर्ड डिज़ाइन कर रहे हो अपने माउस से या ट्रैक पैड से, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो तीनों एक बराबर नहीं हो सकती, तो मैंने यहाँ पे सारे नोट्स एक बराबर क्यों रखे हुए हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उठाओ तो इंडिविजुअली इसको कम करो। मुझे इसकी साउंड ज़्यादा चाहिए कॉर्ड में, ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं। मुझे इसकी साउंड थोड़ी कम रखनी है, तो अब देखो कैसा लगेगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है। अभी मेलोडी बंद करते हैं। अब सुनते हैं। अब मान लो मुझे जी नोट, इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए, मुझे डी नोट की आवाज़ सबसे लाउड चाहिए। तो अब देखो ये जो 2 नोट है ना, इनमें बहुत लाउडनेस है और समझ भी नहीं आ रहा, मतलब कोई इमोशंस नहीं है। बट वहीं पे यहाँ मैं इमोशंस को डिटरमाइन कर पा रहा हूँ खुद से। या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरे को सिलेक्ट करो, आप पहले ऊपर टकरा के नीचे लाते हो तो सारे एक बराबर हो जाते हैं। और अब आप रैंडमाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ 48 सिलेक्ट हो रखा है, इसका मतलब क्या, एक बार समझते हैं। लेट्स से पहले मैं अपनी वेलोसिटी कितनी रखता हूँ, 90 मैं माउस से कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो रही है, तो लेट्स से 90 है, 91 हो रखी है अभी। और आपने रैंडमाइज कर दिया कितना, 20। तो इसका मतलब क्या है, 90 से ऊपर 20, यानी 90 से 110 तक वेलोसिटी जाएगी और 90 से 70 तक वेलोसिटी जाएगी। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट 40 नंबर्स का वेलोसिटी की सेंसिटिविटी मिल रही है, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से घूमेगा। आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो, लाइक आप 50 कर दो, तो ऊपर तो 90 से ऊपर 50 हो जाएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी 127 128 तक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाली बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, ऊपर वाली बिल्कुल लाउड हो जाएगी। अब इसको सुनकर देखते हैं। तो मैं जनरली इतना नहीं करता, मैं 40 30 20 इतना ही, मतलब ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इतना हो गया, मोर देन इनफ है। पूरे को उठा के नीचे कर दिया ऐसे। और फिर मैं हमेशा अपने आप सिलेक्ट करके मुझे किस नोट की फीलिंग ऊपर चाहिए, इसकी ऊपर चाहिए फीलिंग। तो इस तरीके से मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या फीलिंग चाहिए, कितना लाउड चाहिए नोट। और ये चीज़ अगर आप करते हो तो देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है कंपेयर टू जो हमने पहले सुना था। देखो अब सुनते हैं इसको एक बारी। तो पूरे इमोशंस के साथ वो अच्छा लग रहा है कि मुझे कहाँ पे लाउड चाहिए, कहाँ पे सॉफ्ट चाहिए, वो आपके हाथ में है। अब हम क्या करेंगे, जो मेलोडी है उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करते हैं, इनको सिलेक्ट करता हूँ, पहले वही ऊपर भेजता हूँ, एक बराबर हो गई, नीचे लाता हूँ मे बी 80 पे, और मैं इस पर रैंडमाइज भी कर सकता हूँ, 10 रख के 20 रख के वैल्यू, यानी कि 80 पे 10 रखा, रैंडमाइज करा तो 90 तक और 70 तक। या फिर मैं बी से पेंसिल टूल दबाता हूँ, पेंसिल टूल हर एक डॉ में होता है, और इसको बस माउस से इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ। तो जब मैं माउस भी ऐसे अपने हाथ से ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो एक ह्यूमन उसमें एरर है कि सीधा हाथ नहीं जा रहा, हल्का फुल्का और टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, जिससे क्या हुआ, वेलोसिटी फिर से। अब मुझे क्या करना है, कुछ चीज़ें डेलिबरेटली करनी है, यानी कि G A G B, इसको मुझे हल्का सा लाउड रखना है।
तो इस तरीके से आप रियलिस्टिक टच दे सकते हो अपनी मेलोडीज़ में और कॉर्ड में विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो मान लो अब मैंने अगेन एक कॉर्ड बनाई यहाँ पे जो कि कुछ ऐसा साउंड कर रही थी। एक बार कॉर्ड देखते हैं। अगेन इसमें हमने कोई वेलोसिटी नहीं कर रखी, पर ये क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से प्ले हो रही है वो एक लैब्स करके एक प्लगइन है जो कि फ्री प्लगइन मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग वाला इसका ऑप्शन। तो ऐसी साउंड कर रही है। अब पहली चीज़ तो आप क्या कर सकते थे, रैंडमाइज कर दो थोड़ा सा। बहुत हल्का सा सटल सा फ्लेवर आ गया उसका। अब हम क्या ध्यान नहीं देते कि ह्यूमन जब प्ले करता है, अगेन 3 उंगलियां जब एक बराबर पड़ती नहीं, 3 उंगलियां एक प्रेशर से नहीं पड़ती, 3 उंगलियां एकदम तीनों टाइम पे नहीं पड़ती, यानी कि मे भी हो सकता है कुछ मिली सेकंड पहले ये पड़ जाए, फिर ये वाली पड़ जाए, फिर ये वाली पड़ जाए, तो स्ट्रमिंग वाला एक पैटर्न आ सकता है, यानी कि टंग 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 इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/16 कर सकते हैं, 1/32 कर सकते हैं, और हल्का सा ऐसा मूवमेंट दे सकते हैं। देखो तो ये गिटार्स पे और किसी चीज़ पे ऐसा करोगे, देखो आप कैसी फीलिंग आएगी। अगर आपको ये सुनाई नहीं दे रहा तो देखो मैं इसको एक बार पियानो पे सुनाता हूँ आपको। देखो अगर आप मेट्रोनोम के साथ भी सुनोगे तो पहला वाला कितना स्मूथली आएगा, और देखना बाकी के बिल्कुल एकदम ग्रिड पे आएंगे। और अगर कोई रूल नहीं है कि एक तीनों इस तरीके से करना है, आप ये भी कर सकते हो कि ये बाद में आए ये पहले आए, क्योंकि वही ना, हम उंगलियों से डिसाइड नहीं कर पाते ना कि पहले कौन सा आएगा। तो आप ये भी कर सकते हो। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, देखो सुनकर देखते हैं। देखो सेम कॉर्ड को एक बार पियानो में भी आपको सुनाता हूँ, पियानो में काफ़ी अच्छे से समझ आता है। तो देखो यहाँ पे इसको बंद करते हैं मेट्रोनोम को। तो काफ़ी नए इमोशंस और उसके साथ ये अच्छा लग रहा है। पहले वाला देखो कितना स्टेल है, अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूं, ना वेलोसिटी है ना ही हमारा स्ट्रमिंग है। तो सेकंड पॉइंट था कि स्ट्रमिंग करो, वेलोसिटी करो। स्ट्रमिंग इज़ बेसिकली थोड़ा ह्यूमन एरर, थोड़ा सा उसमें एक पैटर्न डालो जिसकी वजह से वो लगे कि अरे ह्यूमन टच है। और ज़रूरी नहीं है स्ट्रमिंग पीछे को करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि हल्के से नोट को ऐसे आगे कर दो, इसको हल्का सा पीछे कर दो। मतलब गलतियाँ होनी चाहिए नोट्स के अंदर, और वो बहुत प्यारी लगती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं, उसी की वजह से गाना और ह्यूमन लगता है। तो अब हम आते हैं रिदम पे। अब व्हाट इज़ रिदम? देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि अगर मेट्रोनोम पे प्ले करेंगे 1 तो मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 उस पे आ रहा है, मतलब एकदम ग्रिड पे आ रहा है। व्हाट इफ अगर हम इसको पीछे से थोड़ा सा एक क्वार्टर कम कर दें, यानी 1 2 3 पे एकदम से चेंज हो जाए, तो ये ऐसा भी तो हो सकता था। टिंग टिंग, तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता था, इसमें और हाफ पे कर दे, या फिर इसमें हम ऐसे ही कर देते, यहाँ पे कर देते। तो ज़्यादा बेटर लग रहा है अगेन, और ह्यूमन टिंग 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 टिंग। पर अगर वही चल रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वही रिपीटेटिव लग रहा है, मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा। तो एक लेवल ऊपर जाना है तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। देखो अगेन फिर से सुनते हैं। इस तरीके से आप इसमें रिदम डाल सकते हो। अब रिदम ऐसे ही नहीं होती, रिदम आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे इन्हीं कॉर्ड्स को, अगेन ये कॉर्ड्स थी ऐसे, क्या करते हैं मैं करके दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक रिदम तो हो गई कि हमने क्वार्टर्स को जो थे उनको इस तरीके से करा, तो उसको सिंकोपेशन भी बोलते हैं। हम क्या करें, हम इन्हीं कॉर्ड्स को देखो ऐसे, इनको छोटा नोट कर देता हूँ इस तरीके से, पीछे से एकदम ऐसे। मैंने अभी ग्रिड साइज जो है 1/16 कर रखा है, 1/8 कर रखा है। तो ये करते हैं और इसको रिपीट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे पीछे से नोट लंबे भी कर देते हैं, जैसे सस्टेन्ड नोट साउंड करें। सेम चीज़ यहाँ कर देते हैं, Ctrl D से डुप्लीकेट,
और इनको अगेन लंबा करते हैं नोट्स को पीछे से। और क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे डल सकता है। तो देखो मैंने क्या करा, बस इस तरीके से ग्रिड बनाई। अब सुनते हैं। तो एक चीज़ होती है स्पेनिश गिटार, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेनिश गिटार टाइप बीट लिखना आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक रफ्तार का ट्रैपरा करके एक साउंड है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो देखो ना, ये चीज़ हमने बस एक रिदम चेंज करी। अब जो ये कॉर्ड थी, जो पहले हमने ग्रिड ऐसे चेंज करी, अब उसी हमने एक रिदम डाली, टिंग 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 कॉर्ड से, और वो कितनी सही लग रही है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और बीट्स बना सकते हो और मस्त एकदम नए नए स्टाइल्स के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। इवन ये पियानो में भी अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गिटार में अच्छा लगेगा। आप इसको ऐसे रखोगे, देखो तो ये कर सकते हो आप। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें पियानो हम यूज़ करते हैं, मैं हमेशा सबको बोलता भी हूँ कि जब आप बना रहे हो गाने, ग्रैंड पियानो पे प्रैक्टिस करो। आप देखोगे भी सिंगर्स जो होते हैं वो हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्यून्ड होता है, आप एक कान ट्रेन होते हैं। तो आप कॉर्ड्स अगर बनाना स्टार्ट कर रहे हो, अभी बिगिनर लेवल पे हो, स्टार्ट करोगे, आपके कॉर्ड जो है वो ग्रैंड पियानो के ऊपर बनाओ। बाद में उसकी साउंड आप चेंज कर सकते हो और उससे आप कुछ नया बना दोगे। जैसे क्या हुआ, मैं एक कॉर्ड बना रहा था, अब ये कॉर्ड मैं जब पियानो में बना रहा था तो कुछ ऐसा मैंने बनाया, और ये सब नहीं लगाया इसके अंदर। तो मैं एक बार इनको बंद कर देता हूँ, इसको सुनते हैं। तो एक ऐसी कॉर्ड बनाई थी मैंने। अब क्या हुआ, जब मैंने इसको इस साउंड के अंदर डाला, जो कि मैंने सीरम में थोड़ी सी साउंड डिज़ाइन कर दी, मतलब मैंने एक बेसिक शेप ली, एनवेलप को बहुत छोटा सा कर दिया, और एफएक्स में थोड़े बहुत मतलब इफेक्ट्स लगा दिए, डायमेंशन और कोरस, और हल्का सा इसको यूनिसन से थोड़ा सा वाइड कर दिया। तो ये एक ऐसी साउंड बन गई। देखो इस कॉर्ड पे मैं एक बार लगाता हूँ पहले, देखो बिना इसके ऐसे बन गई। तो ये बेसिक कॉर्ड थी अपनी, बट बिकॉज ये साउंड की वजह से जो एक सीटी जैसी आवाज़ आ रही थी, मैंने ये नोट्स लगाने शुरू करे ऐसे एक्स्ट्रा। तो देखो पहले ये बना, और फिर मैंने लगाई ये नोट्स, एक मेलोडी सी बना दी बेसिकली ऊपर। तो ये मैं सोच ही नहीं पाता ग्रैंड पियानो के अंदर ये सीटी वाली टू डू डू टू डू 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 टू टू डू टू टू डू डू डू, तो वो मेरे दिमाग में नहीं आती अगर मैं ये साउंड नहीं यूज़ करता। तो आप क्या कर सकते हो, नई नई प्लगइन्स, नए नए प्रीसेट, ऐसे इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो और उससे कॉर्ड बनाना शुरू कर सकते हो। ग्रैंड पियानो एक बेसिक कॉर्ड बना के उधर डाल के फिर और क्रिएटिव नोट्स को ट्राई करके, ट्रायल और एरर से आप कुछ नया बना सकते हो। अब मैं इसको जब पियानो में भी डाल रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा ये मैंने पियानो में क्यों नहीं सोचा, देखो बेटा पियानो में भी कितनी अच्छी लगेगी। तो गाइज दैट इज़ इट। अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, आपके गाने पक्का अच्छे बनेंगे। और यही चीज़ हम म्यूज़िक प्रोडक्शन के कोर्स में भी सिखाते हैं कि इन डेप्थ तरीके से कि भाई आप 4 महीने में कैसे, देखो गाने सब बना रहे हैं, यूट्यूब से सब सीख रहे हैं, हर एक चीज़ हो रही है, बट एक स्ट्रक्चर, एक पॉइंट्स, जो ये सब चीज़ें मिसिंग होती है, ह्यूमन चीज़ें और जो एलिमेंट्स ये मिसिंग होते हैं, यही चीज़ पे हम फोकस करते हैं वहाँ पे भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक, और इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।